की फोटो ली जाती है, लेकिन हम यहां पर खड़े होकर धरती को देखेंगे तो हमें इस होल के अंदर अंदर ही लोग समझ में आएंगे और हमें लगा कि बाहर तो कोई आदमी नहीं। आज कोई भी निर्णय होते हैं तो उन निर्णयों के पीछे एक तर्क संगत, एक परमानेंटली यूं कहे कि लंबी डिस्कशन और लंबी बहसबाजी का नतीजा होता है। अब इस पूरे सिस्टम को देखिए, एक आदमी का बिजनेस लो क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा कि 90% लोग इस बिजनेस में आने के बाद दूसरी परचेज भी नहीं करते थे। कृष्णा जी, कितने परसेंट लोग? 90% लोग। ये कंपनी के आंकड़े, एक बार ज्वाइन किया दूसरी बार माल भी नहीं लिया। अब आपने प्लान के पहली लाइन में लिख दिया कि तुझे फायदा ही तब मिलेगा जब तक 6 महीने तक लेगा। आपके उस काम को कितना आसान कर दिया जो फॉलो का आप काम बचता था। अब पुराने बिजनेस को लो करते जाओगे और आगे नए बनाते जाओगे तो आगे जाओगे। और अगर आपने पहले के तरीके से चलना है तो एक आदमी 10 साल तक रॉयल्टी पे पड़ा हुआ है। अब जितना है उतना फिक्स है, अब उससे आगे चलना। सपना दिखाया जाता है रॉयल्टी का, चलना नहीं चढ़ना है। अब गोल्ड पिन पर एक बार किसी को लाना है अगर सपना पूरा कराना है तो। गोल्ड पिन पर आने के बाद एक आदमी निर्णय लेता है इस बिजनेस में फुल टाइम काम करने का। और आप देखेंगे कि गोल्ड पिन पे जो चेक था, पिछली बार जो चेक आता था, अब उसमें अगर 10,000 का इजाफा किया जाए, 5,000 इस महीने और 5,000 साल के एंड में, तो एक ऐसी हैंडसम इनकम आती है जो उसे निर्णय लेने के लिए आसान कराती है। और थोड़ा सोचो कि जिस दिन तुम्हारी सारी डाउनलाइन में गोल्ड की पिने छा जाएगी, तुम्हें रूबी और स्टार रूबी जाने से दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। प्लान में क्या चीज डाली गई है? जब हमने दुनिया के सारे प्लानों को विजिट किया तो क्या लगा हमें? पूरी दुनिया की हर कंपनी ने अपने लीडर्स के लिए एक फंड बनाए और उसमें क्या देखा कि जो टॉप के 1-2 आदमी हैं उनको कंपनी के टर्नओवर से पैसा जाता है, कंपनी के टर्नओवर में से, और उनका चेक आता है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। हमारे आदमी कहते थे हमारे बिजनेस में क्यों नहीं आता करोड़? मैंने कहा भाई साहब, हमारे यहाँ पर सबको बांट रहे इसलिए नहीं आता, एक आदमी को देंगे तो आ जाएगा। जब ये बात समझ में आई तो जब टर्नओवर का हिस्सा केवल टॉप वालों को क्यों दिया जाए? टर्नओवर में जब सब लोग काम कर रहे हैं तो क्यों ना इसे वाइटल से लिया जाए? जब एक आदमी थोड़ा सा भी सीरियस होता है, ओपनर लेवल से जब 17,000 का बिजनेस आता है, ओपनर पिन से अबाउ जितने भी पिने हैं उसमें आपको इस बिजनेस में आते ही टर्नओवर से हिस्सा मिलना चालू हो जाता है। अब थोड़ा सोचो, आप नए हैं, पहली बार ओपनर गए हैं। मेरा बिजनेस है साउथ इंडिया में, एग्जांपल, साउथ इंडिया के बिजनेस से भी टर्नओवर से आपको हिस्सा मिलेगा। आप बिहार में ऐसा कभी पृथ्वी पर सुना है कि 70,000 का बिजनेस करने से आपको कंपनी के टर्नओवर का हिस्सेदारी बना दिया जाएगा? ऐसी पृथ्वी पर पहले कभी भी हुआ नहीं। और अगर इस चीज को आपने ढंग से समझ गए तो अब आज से ये एक नई पारी खेलना आप चालू कर दोगे और अच्छी तरह से समझ जाओ, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे और कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। ये 1-2 महीने कंफ्यूजन के महीने हैं। अब 1-2 महीने बाद इस एनिवर्सरी में आप देखेंगे कि क्या धमाके होने वाले हैं हिंदुस्तान में। अभी रेस्ट्रिक्शन हट गई है ना, रेस्ट्रिक्शन हट गई कि सीधी डायरेक्ट पिन मिलेगी। एक आदमी कहता भाई साहब मैं रॉयल्टी नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों? कि सर क्योंकि मैं फरवरी में ओपनर पे था तो ओपनर का मुझे पॉइंट मिलता है, अगर मैं रॉयल्टी पे जाऊंगा तो मुझे पिन नहीं मिलेगा, पॉइंट नहीं मिलेगा। और मैंने कहा पागल, ये क्या सोच लिया तूने? मैंने कहा इतना दम लगा कि रॉयल्टी पर जा, और रॉयल्टी का एक बार आपने ले लिया ना पॉइंट, यानी गोल्ड का पॉइंट ले लिया ना आपने, तो अगले 12 महीने के पॉइंट हो जाते हैं ओपनर के। 12 महीने तक तुम ओपनर नहीं जाओ तो भी कमीशन बराबर ही है 1 महीना जाने से। और जब ये टेक्नोलॉजी समझ में आएगी, आपको इस पूरे बिजनेस का मैकेनिज्म समझ में आएगा, तो अभी रेस्ट्रिक्शन क्या है? 1,000 रुपए का जो कमीशन मिल रहा है उससे रेस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं। अरे प्लान सेम है, सिस्टम सेम है, कमीशन सेम है, ये तो एक्स्ट्रा है, ये कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, इस पर क्यों हाईलाइटेड हो रहे हैं? ये कोई इस बिजनेस का मेन पॉइंट नहीं है। लेकिन टेक्निकल पर चेक 60,000 का आता है, उस पर फोकस नहीं है, 4,000 जो आ रहा है उस पर पूरा जीवन का फोकस है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई? ये धीरे धीरे समझ जाओगे। थोड़ा सा भी गुमराह होने की कोशिश मत करना। ये पूरा कोऑर्डिनल का बिजनेस है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत ऑफलाइन से बात करो, लेकिन
अगर ये वायरस आपने डाउनलाइन में डाल दिया तो डाउनलाइन काम करने के बजाय पॉइंट गिनने लग जाए और उस दिन आप फंस जाओगे सारे के सारे। फोकस ऑन योर बिजनेस। आरसीएम की इस साल के इस पूरे 23 साल की सबसे ऐतिहासिक एनिवर्सरी 27 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हो रही है। और मजे की बात है कि पहली बार इतनी भीड़ थी और 25,000 टिकट थे, लेकिन 25,000 टिकट पर डिसीजन हुआ कि इस बार 20,000 से ज्यादा टिकट इशू नहीं किए जाएंगे, क्योंकि पिछली बार लोगों को बहुत सारी असुविधा हुई थी। एक कोल लीडर को पिछली बार 500 टिकट मिले थे, इस बार 450 टिकट ही मिल रहे हैं। यानी कोर ने सब पैसे जमा करा दिए। अगर कोई देखना चाहते तो एसएमएस सबने अपने अपने पेमेंट जमा करा दिए 450 के, और ये 450 ही मिलेंगे। एक कोल लीडर को टिकट चाहिए 2,000, मिलेंगे कितने? 450। 450। जो फ्यूचरिस्टिक डिसीजन लेना जानता है ना, वही जीवन में कामयाब होता है, चाहे जमीन का हो चाहे बिजनेस का हो। यस। कुछ लोग रोएंगे सेमिनार के एक दिन पहले टिकट नहीं मिल रहा, और कुछ लोग एडवांस प्लानिंग करेंगे, और हमेशा जीत में वो रहेगा जो एडवांस प्लानिंग करेगा। हालांकि आप अपने कोल लीडर को कितना भी रोओगे चिल्लाओगे, उसे तो पूरे इंडिया की टीम का ध्यान देना है और 450 में से वितरण करना है। और अगर श्रीवास्तव जी को टिकट मिलेंगे तो 10 मिलेंगे, और श्रीवास्तव जी कहेंगे मुझे 400 टिकट चाहिए, मिलेंगे 10 ही। लेकिन 400 कैसे मिलते हैं मैं बताता हूं। अगर ताकत है ना लेने की, तो माँ बाप आपको ही देंगे। थोड़े बचपन के दिन याद करो आप, जब आप अपनी मम्मी पापा के साथ मेले में गए थे और मेले में ऐसी चीज मांग ली जो पिताजी दिला नहीं सकते थे, उनका बजट नहीं था, तो पिताजी कहते नहीं नहीं बेटा, इससे अच्छी आगे मिलती है। पहले वो आपको टहलाते हैं सर, आगे देखेंगे इससे बेच, ताकि मेला ही खत्म हो जाए, आगे चलते चलते चलते। फिर आप कहते नहीं नहीं यही चाहिए, तो आप कहते नहीं नहीं अगली बार जब आएंगे तो इससे भी डबल दिलाएंगे। आप कहते नहीं यही चाहिए। मम्मी भी समझाती है, लेकिन आप कहते नहीं यही चाहिए। लेकिन दाल गड़ नहीं रही क्योंकि लोहा थोड़ा हल्का है। फिर आप क्या करते हैं, धीरे धीरे तेज तेज रोने लगते हैं। पिताजी को थोड़ी शर्म आने लगती है, सब लोग क्या कहेंगे। तो पिताजी अब शाम दाम दंड भेद आंखें दिखा के समझाना कर, घर चल तुझे देखता। जितनी बच्चा और तेज चिल्लाने लग जाता है, उसे पता है कि ये बाजी गई और फिर मेला अगले साल ही आएगा। और फिर क्या करता है, बच्चा अपनी चरम सीमा पे आ जाता है, वो पूरा जमीन पे ही लेट जाता है और लेट कर तेज तेज चिल्लाने लगता है। पिताजी को फिर शर्म आती है, यार ये तो पूरे सबके सामने इंसल्ट करा दी, चल ले, दिलाना पड़ता है पिताजी को। और अगर ये टेक्नोलॉजी अपलाइन के सामने करने की है ना, तो भाई अपलाइन को क्लियर कट बोलना, महानुभाव आपके जीवन में छोटे सपने होंगे, मेरे बहुत बड़े सपने हैं। आपको यूनिवर्सिटी में जाना है तो जाना, लेकिन मुझे तो जाना ही नहीं। मुझे मतलब नहीं कितने दोगे, इतने चाहिए। क्या बोलोगे? इतने चाहिए। और इतना तेज रो कि शर्माने लग जाए कि सबको बता देगा, दे दो इसको सबसे पहले, नहीं तो ये सबसे ज्यादा चिल्लाएगा। मेरे भाई, इस यूनिवर्सिटी में धमाका होने वाला है। आरसीएम का एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसका नाम है गुड डॉट। पूरी पृथ्वी पर डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में ऐसा कोई प्रोडक्ट आया ही नहीं। बियॉन्ड मीट एक अमेरिकन कंपनी है, उसने प्लांट बेस्ड एक मीट तैयार की और उसमें बिल गेट्स सबसे बड़ा साझेदार है। यानी बिल गेट्स से सबसे ज्यादा शेयर उस कंपनी में है, क्योंकि आने वाले समय का फ्यूचरिस्टिक फूड जो होने वाला है उसको वो लोग पहले ही समझ जाते हैं। वो उस समय कंप्यूटर पर काम करने लगे थे 40-50 साल पहले, जब दुनिया करी थी इस डब्बे से क्या होगा, तब उन्होंने अपना जीवन इस पे डालना चालू किया। और बिल गेट्स ने फिर इस फ्यूचरिस्टिक फूड पर इन्वेस्ट किया, बियॉन्ड मीट पर। और उसी कंसल्टेंसी से हमारे पास एक कंपनी आई जिसमें दुनिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इंडिया की नहीं दुनिया की पहली सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम, जिसने प्लांट बेस्ड मीट गुड डॉट के नाम से एक प्रोडक्ट तैयार किया। क्यों किया? बिल गेट्स क्यों नंबर 1 पर ले जाना चाहता है इस कंपनी को? क्योंकि आने वाले समय में अगला विश्व युद्ध तोपों से नहीं होगा। पिछले 15-16 महीनों से यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं ना, क्यों डायरेक्ट दोनों देशों को कोई दूसरा देश हेल्प नहीं करता? ऐसा हो जाना चाहिए कि 10 देश इधर से लड़ेंगे, 20 देश इधर से लड़ेंगे, विश्व युद्ध छिड़ जाना चाहिए? नहीं,
अब सबको पता है, थोड़ी सी भी चिंगारी भड़काई तो पूरी दुनिया खत्म, और सब लोग अवेयर है। इसलिए सब लोग पीछे से सहयोग करते हैं, ये ले बम रख ले, उस पे जाके फेंक दे, इधर चाइना वाला के साथ तू भी ऊपर से जाके फेंक दे, लेकिन डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व नहीं होता। अब कोई विश्व युद्ध नहीं होने वाला। अब दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा विश्व युद्ध होगा, वो होगा वायरस युद्ध। अब दुनिया में शरीर में जितनी भी बीमारियां आएगी वो सब जानवरों के थ्रू आपके अंदर आने वाली, जीव के थ्रू। पुरानी बातें याद कराऊं, स्वाइन फ्लू जानवर के वजह से आया, प्लेग जानवर की वजह से आया, कोरोना चमदागढ़ जानवर की वजह से, हालांकि रिसर्च चालू लेकिन कंफर्म है कि ये जानवरों की तरफ से आया। अब हम कह रहे हैं सर हम तो मीट को उबाल देते हैं। अरे मेरे भाई, ऐसे वायरस हैं जो 200 डिग्री टेम्परेचर में भी मरते नहीं हैं, वो डिजोल्व होकर निष्क्रिय हो जाते हैं। वो जैसे 200 डिग्री गर्म करो तो यूं सो जाते हो, फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डालो तो फिर जाग जाते। ऐसे वायरस होते। और मजे की बात है, कोरोना जब वायरस आया तो कम से कम 20 सेकंड तक हाथ को साबुन से मलने की सलाह दी, क्योंकि ये ऐसा वायरस था जो सिंपल हाथ धोने से नहीं जा रहा था। अब आने वाले समय में सारे लोग खत्म होंगे तो जानवरों की वजह से होंगे। लेकिन मीट क्यों खाया जाता है? एक तो प्रोटीन सबसे ज्यादा उसके अंदर होता है, दूसरा उसके अंदर टेस्ट सबसे अच्छा होता है, तो लोगों की जबान उसे छोड़ती नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम ने एक ऐसा प्रोडक्ट बना के बता दिया जो देखने में मीट जैसा लगे, खाने में मीट जैसा लगे, और किसी को बताए नहीं तो वो मीट समझ के खा लेता है। और मजे की बात है वो प्योर वेजिटेरियन है, प्लांट पौधों से बनाया गया मीट। और मेरे भाई प्रोटीन भी उससे ज्यादा है, अलग से मिनरल और विटामिन एमिनो एसिड भी उसके अंदर है, और आने वाले समय का फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट वो ही है। अभी समझ में आए या ना आए, लेकिन